नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी जोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दिन भर के करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सबसे पहले करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग रोज़ शाम को दिन भर की करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, जो कि आपको बहुत से चैनलों में अगले दिन पढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे बाद करीब जो है पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आ जाता है, तो आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर का हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वीडियो केवाईसी के द्वारा सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक। अभी रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक ने एक सेवा शुरू की है। इस सेवा के द्वारा आप घर बैठे वीडियो केवाईसी के द्वारा सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। बेसिकली एक तरीके की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जिसके माध्यम से कोटक 811 सेविंग अकाउंट खोला जा सकता है। तो जो प्रतिनिधि होगा कोटक महिंद्रा बैंक का, जो अधिकारी होगा कह सकते हो आप, वो जो है उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वो आप सभी डिटेल लेगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल आपको बतानी होगी, और जो वीडियो कॉलिंग आपको की जाएगी, एक तरीके से वीडियो कॉल जैसी होती है ना, वैसी तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप समझिए, सभी लोग जानते होंगे खैर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो उसी तरीके की ये सेवा होगी, और उसमें जो भी वीडियो आप मतलब जब जितनी देर आप बात करेंगे कस्टमर केयर अधिकारी से, उतनी देर मतलब आपकी वीडियो रिकॉर्ड भी की जाएगी, और उसी के बाद जो है आपका जो अकाउंट है सारी डिटेल लेने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो इस तरीके की सेवा, यानी कि वीडियो केवाईसी के द्वारा सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला भारत का जो पहला बैंक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नवजात बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि राजस्थान में। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, जब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने घोषणा की थी एक योजना की, जिसका नाम था इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट योजना। तो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि क्या होता है कि कई बच्चे जो होते हैं वो जन्म लेते ही जो है उनको ढकने के लिए गाँव में, या फिर मतलब जो बहुत पिछड़े इलाके होते हैं या फिर शहरों में भी जो गरीब तबके के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पुराने कपड़े का इस्तेमाल जो है करते हैं बच्चे को ढकने के लिए, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और नवजात जो शिशु होता है उसमें हाइपोथर्मिया भी होता है। तो बेसिकली ये इससे बचाने के लिए इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट, जिसमें कि बेबी से रिलेटेड जो बच्चे को नवजात शिशु के लिए जो ज़रूरी जो सामान होगा वो इसमें पूरी किट में होगी, और ये जो है दिया जा रहा है। तो फिलहाल में ये जो किट है ये नवजात बालिकाओं को दिया जा रहा है, और जुलाई 2020 से कहा जा रहा है कि ये बालकों को भी दिया जाएगा। तो जो बालिकाएं हैं उनको जो है पिंक कलर का बेबी किट दिया जा रहा है, ठीक है। इंदिरा प्रियदर्शिनी जो बेबी किट है, पिंक कलर का जो है वो बालिकाओं को दिया जा रहा है, और बालकों को दिया जाएगा नीले रंग का। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि 2019-2020 में जो राज्य का जो बजट पेश हुआ था उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है इस योजना के बारे में बताया था। तो उस वक्त मैंने भी आपको इस बारे में बताया था। तो फिलहाल में आपको ये चीज़ याद रखनी है जो मैंने यहाँ से चीज़ें बता रखी है, ठीक है। आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ में ना आती हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेंगे, या फिर कमेंट में मैं आपका आंसर दे दूँगा अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है कहीं पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि मई 2020 में आईसीसी ने गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमको बताना है कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन है। ये तो सभी को पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। शशांक मनोहर जी जो है वो आईसीसी के अध्यक्ष हैं, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। और कई बार आईसीसी का मुख्यालय भी पूछा जाता है, तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है, तो ये भी हमको यहाँ से पता होना चाहिए। 2 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। अब जो भी खिलाड़ी होंगे वो गेंद चमकाने के लिए लार का उपयोग जो है थूक लगा के मतलब गेंद को चमकाते हैं ना खिलाड़ी, वो नहीं कर पाएंगे। हालांकि आईसीसी ने कहा है कि पसीना का इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे कोई खराब मतलब जो है उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा मतलब उन लोगों ने जो है ऑफिशियली ये बात कही है, ठीक है। तो फिलहाल में आप ये चीज़ याद रखिएगा जो मैंने यहाँ से बताई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका पहल की शुरुआत की गई है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि मध्य प्रदेश में। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक पहल की शुरुआत की गई है।
आप सभी को पता है कि हमारे जो श्रमिक हैं वो दूसरे राज्यों से अपने राज्यों की तरफ लौट रहे हैं। तो कई ऐसे श्रमिक हैं जिनके पास पहनने को जूते चप्पल नहीं हैं, तो ऐसे श्रमिकों को जूते चप्पल देने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के राव पुलिस स्टेशन से इसकी शुरुआत की गई है। हालांकि इसी तरीके की पहल आपको और भी कई राज्यों में देखने को मिल जाएगी, जैसे राजस्थान में भी कुछ इसी तरीके की शुरुआत की गई है, लेकिन ऑफिशियली जो इसकी शुरुआत हुई है वो मध्य प्रदेश में हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, कि मई 2020 में किस राज्य में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की गई है। श्रमिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत अभी रिसेंटली राजस्थान में की गई है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार की तरफ से एक नया नियम निकाला गया है जिसके तहत जो भी जिन सैनिकों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया हो और वो राजस्थान के मूल निवासी हो, ऐसे सैनिकों को रोडवेज बसों में निःशुल्क जो है यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। शौर्य चक्र प्राप्त सैनिकों को निःशुल्क जो है यहाँ पर रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिले हैं राजस्थान में 33, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं राजस्थान, तो हमें यहाँ पर से देखना होगा कि राजस्थान की जो सीमा है वो भारत के कौन कौन से राज्यों से लगी हुई है। तो गुजरात के साथ लगती है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है और पंजाब के साथ लगती है। बाकी इधर जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है ये है पाकिस्तान। तो याद रखिएगा कि राजस्थान की जो सीमा है वो कौन कौन से राज्यों से लगी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की मई 2020 में किस राज्य ने कोरोना वायरस महामारी के चलते राज्य के सभी जिलों में धारा 144 को अगले 3 माह के लिए बढ़ा दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में धारा 144 को अगले 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी छत्तीसगढ़ में जो है कोरोना वायरस महामारी के जो केस थे वो कंट्रोल में थे, लेकिन 2-3 दिनों से अचानक से जो है यहाँ पर फिर से एक बार से कोरोना वायरस के जो है मरीज़ देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से मई इस महीने से मतलब जो है अगले 3 महीने तक के लिए 144 धारा 144 को जो है बढ़ा दिया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, जिले हैं 28, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। अगर मैं आपको छत्तीसगढ़ ले चलूँ तो छत्तीसगढ़ के मैप में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो भारत के कौन कौन से राज्यों से लगी हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की सीमा तेलंगाना से लगती है, इसी तरीके से यहाँ से देखेंगे तो महाराष्ट्र से लगी हुई है, मध्य प्रदेश के साथ लगी हुई है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है, झारखंड से लगती है, उड़ीसा से लगती है और आंध्र प्रदेश के साथ भी छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। तो आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2 दिवसीय 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि जिनेवा में। अभी रिसेंटली जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2 दिवसीय 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया था। जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पर ये जो सभा हुई थी इसमें कहा गया था कि जो कोविड-19 से संबंधित जो मुद्दे हैं उनकी जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जैसे कि मतलब कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या इसको जानबूझ के फैलाया गया वगैरह वगैरह, और क्या इसके बारे में चाइना ने कोई जानकारी छुपाई। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है इसमें मतलब बात करने की एक मसौदा जो है पेश किया गया था। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कि हाल ही में जाने माने लेखक और नाटककार रत्नाकर मटकरी का निधन हो गया, वे किस राज्य से थे। रत्नाकर मटकरी किस राज्य से थे ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि महाराष्ट्र। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के जाने माने लेखक और नाटककार रत्नाकर मटकरी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अभी कुछ टाइम पहले ही जो है ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अब इनका निधन हो गया है। मराठी भाषा का जो साहित्य था उसमें इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा रत्नाकर मटकरी के बारे में। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। इसके बाद यहाँ पर से अगर हम मैप में देखते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की सीमा लगती है गोवा के साथ, कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र की सीमा लगती है, तेलंगाना के साथ लगी हुई है, छत्तीसगढ़ के साथ लगी हुई है, मध्य प्रदेश के साथ लगी हुई है और गुजरात के साथ भी लगी हुई है महाराष्ट्र की सीमा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला पहला खेल इवेंट कौन सा है। सो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग जो है, जो कि जर्मनी में होता है।
ये जो है कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला पहला खेल इवेंट है, सबसे बड़ा खेल इवेंट है ये लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला। ठीक है, तो जर्मनी में जो है इसको खेला जाता है। और ये जो फुटबॉल लीग है ये मतलब यूरोप का काफ़ी फेमस फुटबॉल लीग है। तो अभी जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसमें क्या किया गया था कि मतलब खिलाड़ियों को एक स्टेडियम में, मतलब खिलाड़ियों ने खेला था, लेकिन स्टेडियम में किसी भी जो है बाहर से मतलब किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी, किसी भी दर्शक को आने की इजाज़त नहीं थी। तो बिना दर्शकों के जो है ये पूरा का पूरा जो फुटबॉल लीग है ये हुआ है। ठीक है, और जर्मनी में जो है सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होने पर 31 अगस्त तक प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ये जो मतलब मैच था ये सिर्फ खिलाड़ियों के द्वारा हुआ था, इसमें किसी भी तरीके का जो है इसमें कोई भी दर्शक शामिल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग जो है कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला पहला खेल इवेंट है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि मई 2020 में किस बैंक ने स्पेशल गोल्ड लोन योजना की शुरुआत की है। स्पेशल गोल्ड लोन योजना की शुरुआत अभी रिसेंटली केनरा बैंक के द्वारा की गई है। सो यहाँ पर से बी वाला सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोरोना वायरस के चलते लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बैंक भी उठा रहे हैं। तो केनरा बैंक ने भी एक योजना शुरू की है जिसके द्वारा आप अपना जो सोना है उसको गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। 30 जून 2020 तक के लिए ये योजना की शुरुआत की गई है। इसमें जो आप गोल्ड लोन मतलब आप जो लेंगे, जो अपना सोना गिरवी रख के जो लोन लेंगे, उस पर 7.85% का जो है यहाँ पर सालाना मतलब आपको ब्याज देना होगा। ठीक है, केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अभी आपको ये बताना है कि जो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है उसके अध्यक्ष कौन बने, उसके महानिदेशक कौन बने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि राजेश गोयल। अभी रिसेंटली राजेश गोयल को रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ से याद रखिएगा, इससे पहले राजेश गोयल हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक थे। यहाँ पर जो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है उसको शॉर्ट में बोलते हैं नारेडगो। ठीक है, तो नारेडगो जो है इसको कहा जाता है। तो इसी के जो महानिदेशक बनाए गए हैं वो राजेश गोयल बनाए गए हैं और अध्यक्ष हैं इसके निरंजन हीरानंदानी। इसके बाद बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताने वाले थे और आप में से लगभग कई लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में मई 2020 में पहली बार एक ब्लैक पैंथर देखा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला था, यानी कि नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि गोवा में स्थित है। यहाँ पर पहली बार एक ब्लैक पैंथर देखा गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा गोल नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गोल नामक कार्यक्रम का शुभारंभ कौन से मंत्रालय ने किया, ये आपको बताना है। और साथ में गोल की जो फुल फॉर्म है वो भी आप बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।